तो हाय गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों नेट, स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट, दो तरह का नेट हम देखेंगे। बाकी कैटेगरी के हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो नेट होता है क्या है बेसिकली? देखिए, नेट जो होता है जिसे हम अपने ऑफिस में या फिर एक अपने घर में वाईफाई लगाते हैं, उसके थ्रू हम नेट इंटरनेट चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अब नेट के थ्रू हम इंटरनेट तक रीचेबिलिटी बनाते हैं बाय नेट। ठीक है। आप जो हमारा प्राइवेट आईपी से तो हम आप कर नहीं पाओगे नेट से कम्युनिकेशन। उसके लिए आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होगा इंटरनेट यूज करने के लिए। तो वहां पे काम ये नेट करता है। ठीक है। तो थोड़ा मैं पीपीटी बनाया हूँ, उसको देख लेते हैं फटाफट, उसको भी लैब करेंगे। बस अब खत्म होने वाला है मेरा सीसीएन ने, बाकी फायरवॉल करूंगा बस ओपोस का। इसके बाद नेट नेट एट नेट external from network address translation is in networking technique used in राउटर एंड फायरवॉल। ये राउटर फायरवॉल पे यूज होता है। ठीक है। जो एक एक पब्लिक आईपी के थ्रू मल्टीपल प्राइवेट आईपी तक इंटरनेट पहुंचाता है। दैट्स कॉल्ड नेट। It allow multiple device in a public private network like your home or office to share a single public IP address to access the internet. By a single public IP, we are using internet behalf of private IP। देखिए, इसमें नेट की कुछ कैटेगरी: स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैड। इसमें होता है डायनेमिक पैड भी होता है, और इसमें डायनेमिक पैड बोल सकते हैं उसको, या फिर डेस्टिनेशन नेट भी बोल सकते हैं उसको। डी नेट और एस नेट होता है, स्टैटिक नेट, डी डेस्टिनेशन नेट। तो ये देखिए, स्टैटिक नेट जो क्या होता है कि वन टू वन मैप्ड होता है। और हम एक एक सिस्टम को हमारे पास एक पब्लिक आईपी है और एक हमारा प्राइवेट आईपी, उसको थ्रू इंटरनेट यूज करना है, तो हमको एक प्राइवेट पब्लिक आईपी चाहिए होगा। तब जाकर हम इंटरनेट यूज कर पाएंगे अपने प्राइवेट नेटवर्क में। ठीक है। तो उसके लिए फिक्स्ड मैपिंग, यानी कि स्टैटिक आईपी आईपी पे नेट पे जाते हैं जाएंगे आप, तो जो पब्लिक आईपी होगा एक प्राइवेट आईपी से फिक्स्ड मैपिंग होगा, टेम्परेली फिक्स, पूरा हर वक्त के लिए फिक्स्ड मैपिंग मैपिंग रहेगा। और ये जो यूज करता है लाइक सर्वर, कोई भी सर्वर आपके नेटवर्क में है और वेब सर्वर है, और उसको आप ग्लोबली होस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होगा। तो उसका एग्जांपल दिया है लाइक ए सर्वर। ठीक। डायनेमिक नेट प्राइवेट, जो डायनेमिक नेट जो होता है ना, वो एक पुल यूज करता है। पब्लिक आईपी का 4 या 5 10 आईपी पुल यूज करता है। और सपोज करें कि आपके नेटवर्क में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 50 कंप्यूटर हैं, और आपने एक ग्लोबल आईपी का पुल बना रखा है। तो आपका ग्लोबल आईपी में 10 आईपी का पुल है। तो एक साथ में 10 ही के कंप्यूटर रीच कर पाएंगे इंटरनेट तक। बाकी तो जो बचे पड़े हैं वो तो उसका वेट करेंगे ना कि कब हटेगा, तो फिर हम उससे जुड़ेंगे। तो वहां पे नेट का काम होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम अपना रियल इन्वायरमेंट में नेट का यूज नहीं करते हैं, डायनेमिक नेट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मान लीजिए उतना हमारे पास, हमें कॉस्ट हमारा ज्यादा पड़ जाएगा। सभी सभी होस्ट के लिए अलग अलग से हम पब्लिक आईपी नहीं ले सकते। तो इसका तो कम यूज होता है। हम अपने रियल इन्वायरमेंट में पैड का यूज करते हैं। एक सिंगल आईपी से हम मल्टीपल एक्सटर्नल आईपी, हम इंटरनल आईपी को इंटरनेट देते हैं। पोर्ट और एक पर्टिकुलर एवरी जो होता है ना आईपी, उसका एक आईपी एड्रेस डिफाइन है। मान लीजिए ग्लोबल आईपी हो गया, और ये आईपी है उसके पास ग्लोबल आईपी। तो ये जो है ना, ये आईपी एड्रेस है, इसके बिहार पे इसको पहचान मिले कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, कहाँ से हमारा रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है, किस आईपी से, किस होस्ट से। तो वहां पे एक कोड मैप कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, एक टर्म्स कुछ दे दिए हैं। तो आप एक टर्म्स में देखेंगे इनसाइड लोकल, यानी आपके कंपनी में लोकल आईपी क्या रहेगी, वो इनसाइड में आ जाएगा। इनसाइड ग्लोबल, उस लोकल आईपी पे ग्लोबल आईपी तक पहुंचने के लिए कौन सा ग्लोबल आईपी यूज करेंगे, उसका आ जाएगा। आउटसाइड लोकल, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एज सीन इनसाइड द लोकल नेटवर्क। ठीक है। जो डेस्टिनेशन आईपी है वो इनसाइड अपने इंटरनल नेटवर्क में एज ए डेस्टिनेशन लोकल नेटवर्क हम कंसीडर कर सकते हैं। और आउटसाइड ग्लोबल, एक्चुअल आईपी ऑफ द एक्सटर्नल डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक।
तो ये है छोटा सा मेरा पीपीटी, जिसको मैं अगर आपको समझा पाया हूँ तो वेल गुड। बाकी हम अब चलते हैं, लैब करते हैं। अभी देखिए मेरा लैब है और मैंने ऑलरेडी इस पे ओएसपीएफ रन करके रखा हुआ है। देखेंगे अगर आप, अब हम यहाँ हमारे अपने पिंग करके देख लेते हैं। देखिए इंटरनेट को पिंग कर रहा है, एसपी को पिंग कर रहा है हमारा VPC3। ठीक है, सर्वर को देख लेते हैं। पिंग 1.1.1 इट्स पिंगिंग। ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ के चेक कर लेते हैं इसको। वो हमारे आईएसपी को पिंग कर रहे हैं, आईएसपी हमारा इनेबल तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे मैं ये दिखाया था, देखिए। और यहाँ पे शो आईपी राउट, ये देखो मैंने जो डायरेक्ट कनेक्टेड राउट्स ये हैं, और जो स्टैटिक आईपी बाबू बाबू स्टैटिक आईपी जो हमने दिया है इसका राउटर 3 का ही है। तो अभी स्टैटिक आईपी हम हटा देंगे यहाँ से। अभी पहले इसको चेक करके देख लेते हैं पिंग करता है कि नहीं करता। पिंग 10.1, देखिए पिंग कर रहा है। 2.2, ये देखिए पिंग कर रहा है, ये देखिए। देखिए यानी हमारे सारे किसी इंटरनेट तक रीचेबिलिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे करने से पहले ना, अभी थोड़ा मैं सर्वर पे इस सर्वर पे हम इस सर्विसेज को इनेबल, एसएसएच को और टेलनेट को इनेबल कर लेते हैं कि हम दूसरे नेटवर्क में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेस करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िग टी, यहाँ लिखेंगे यूजर नेम एडमिन। यहाँ पे मैं एसएसएच यूज करूंगा, सिक्योर शेल एडमिन पासवर्ड CCNA। ठीक, और अब हम उसके लिए, अब मान लीजिए अगले मैं जो आपको ऐसे इनेबल करके दिखाया था आपको, उसमें मैं डोमेन नेम के अभी यहाँ पे दिखाया था। अब मैं विदाउट डोमेन हम कैसे क्रिएट करते हैं, RSA की कैसे जनरेट करें उसको देख लेते हैं। तो क्रिप्टो लिखेंगे, क्रिप्टो क्वेश्चन मार्क क्या लिखेंगे यहाँ पे आप की, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ आप क्या लिखेंगे जनरेट RSA। उसके बाद फिर लेवल लेवल, फिर हम अपने की का नाम क्या रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। मैं एकदम माई की, फिर यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन मार्क, फिर मॉड्यूल लिखे यहाँ पे। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क दबाइए। अब ये साइज दिया इसने 360 से 248 तक, तो मैं लास्ट रखता हूँ 248। देखिए हो गया, इनेबल हो गया हमारा एसएसएच 1.8। मैं वो IP एसएसएच वर्जन 2 को मैंने इनेबल किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, लाइन VTI 0, यहाँ पे हमारा लाइन 0 है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे फिर ये देखो फर्स्ट लाइन 0, 0 से लेके 9 तक, तो मैंने फर्स्ट लाइन 0 किया यहाँ पे। और उस पर देखते हैं लास्ट लाइन 0 नंबर, लास्ट लाइन नंबर यहाँ पे मैं 4 किया, यानी कि फर्स्ट लाइन 0 में 4 कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन लोकल। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है,
ये हो गया अब काम हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट करते हैं, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड देते हैं हम। इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इनेबल, ये देखिए मैंने सेट किया। क्या क्या मैंने किया वो दिखा दूं आपको। पहले इसको किया मैंने, वक्त की तो जो हम एनसेट की जनरेट किए हुआ है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या किए हैं, बताना पड़ेगा। इसके बाद हमने किया है क्या, लाइन VTI 0 किया है। ठीक है, उसके बाद किया है क्या, लोकल लॉगिन। ठीक, उसके बाद हमने किया है क्या, ट्रांसपोर्ट, ये किया, इसको ले लिया। ठीक, उसके बाद इनेबल हमने जो किया था वो किया था, इनेबल न्यू पासवर्ड। ठीक, अब एक बार हम चेक कर ले, फिर अब हम यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, यहाँ पे वेब सर्वर क्रिएट कर लेते हैं इस पे, HTTP सर्वर config t IP HTTP सर्वर। उसके बाद फिर लिखेंगे हम यूजर नेम एडमिन, एडमिन प्रिविलेज सेट करेंगे, फुल ऑथेंटिकेशन देंगे इसको 15। पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड मैं रखूंगा CCNA। अब देंगे यहाँ पे HTTP IP HTTP ऑथेंटिकेशन लो। ठीक, अब फटाफट देख लेते, देखो अब दोनों को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगर जो हुआ कि नहीं प्रॉपर तरीके से। 1 2 3, IP दे देते हैं अपने सिस्टम को। सिस्टम को IP दे दिए 10.1.1.3 दे दिया मैंने इसको 10.1.1.1। ठीक, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट गेटवे। ओके करिए, यहाँ से ओके करिए, क्लोज करिए। उसके बाद फिर ये देखिए हमारा इंटरनेट चल गया। अब यहाँ पे आ जाइए 10.1.3.10। ये देखिए हमारा SSH हो गया एक्सेस। एडमिन लिखे यहाँ पे, इंटर करिए। एडमिन का पासवर्ड क्या सर्टिफिकेट किया था हमने, CCNA इनेबल पासवर्ड क्या सेट किया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा SSH कॉन्फ़िगर हुआ है। उसके बाद हम करते हैं क्या, जो HTTP सर्वर हमने क्रिएट किया तो वो देख लेते हैं 10.1.5.10। देखिए एडमिन CCN, देखिए हमारा हो गया यहाँ पे। तो इसका IP एड्रेस मैं आपको दिखा था नहीं दिखा था, इसका IP एड्रेस देखता हूँ। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए 10 है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा SSH और HTTP का कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने OSPF ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है यहाँ पे। सो IP OSPF नेबर देख सकते हैं आप DR। ठीक है,
डिजिनेटेड राउटर, डिजिनेटेड राउटर बोलते हैं इसको, डीआर का डिजिनेटेड राउटर। ठीक है। उसके बाद फिर ये किसे बना रहा है, ये हमारा, इसे मैंने नेबर से क्रिएट करा ना, और इसका डेटा से बेस अगर आप चेक करना चाहते हैं, नेबर के बाद डेटाबेस कर लीजिए। डेटाबेस में क्या किसका किसका राउटिंग रखा है इसने, ये देखिए, ये इसका खुद का होगा राउटर आईडी है, और उसका राउटर 2 का है, राउटर 3 का है, और इसकी देखिए आईपी एड्रेस 3 3 5 23, 3 ये है, 5 है, और ये बीच में 23 हो गया। ठीक है। इसका सभी का राउटर अपने राउटिंग टेबल में रखा है, और इसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो आईपी ओएसपीएफ इतने 3 5 23 ये भी रखा है। इसमें वही ये भी है आपका, ट्वेल्व भी है बीच वाला में। ठीक है। अब नीचे आ जाओगे, यहाँ पे और भी है, पूरे आईपी भी यहाँ पे अपने राउटिंग टेबल में रखा हुआ है। तो उसके बाद अगर आप इसको डेटाबेस के जो नेबरशिप अगर आप देखोगे, ये देखिए, बीडीआर बैकअप डिजिनेटेड राउटर, और डीआर डिजिनेटेड राउटर। ठीक है। ये दो से नेबरशिप में क्रिएट कर रहा है अपना, इससे और इससे, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ पॉइंट पे ना, इसलिए नेबल सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसने इससे बना रखा है। ठीक है। अब डेटाबेस इसका भी चेक कर लीजिए, डेटाबेस ये देखिए, ये सभी अपने आईपी ओएसपीएफ के राउट्स। आई ए का मतलब होता है इंटर एरिया नेटवर्क। इंटर एरिया मतलब है कि इस ये एरिया वन में है, और ये जीरो है इंटर, यानी कि इसके एरिया से आउट ऑफ एरिया जो है ना, इंटर एरिया नेटवर्क का, क्योंकि इसके जो राउट्स हैं जीरो वाले भी हैं, क्यू के एरिया से, इसलिए। और हमने सो जो हमने ओरिजिनेट किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, राउट को भी देखा था, सो आईपी, ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आईपी और राउट, डिफॉल्ट राउट राउटर 3 से हुआ, ये वाला यहाँ पे भी शो करेगा आईपी। लेकिन यहाँ से शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया था, इसलिए। यहाँ पे बस स्टैटिक राउटिंग दिखा रहा है, और स्टैटिक राउटिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने इस नेटवर्क को। ठीक है। तो होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अभी हमने ओएसपीएफ पे हमारा, आप देख रहे हैं कि ओएसपी पे मैंने क्या किया है, इनेबल आईपी, ये स्टैटिक राउट को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई पिंग करे इससे, मैं पिंग कराना नहीं चाहता किसी को। मैं नहीं चाहता किसी को पिंग कराना यार। ठीक। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, नो आईपी राउट 0 0 101.1.1। अब देखिए नहीं पिंग करेगा कोई भी, कि हट गया हमारा वहां से। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डीबग लगा देते हैं, डीबग डीबग आईपी आईसीएम ऑन होगा, डीबग। अब पिंग करिए यहाँ से, देखिए क्योंकि इसके पास इसके राउटिंग टेबल में इसका राउट कोई कॉन्फ़िगर नहीं है इसका।
इसलिए पिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, करते हैं अपना कॉन्फ़िग की। पहले मैं करूंगा स्टैटिक राउटिंग, उसको डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस, देखिए हमने क्या करा, ये जो हमारा ये देखिए इनसाइड है, ये नेटवर्क का ये भी इनसाइड है, और ये हमारा आउटसाइड होगा। ठीक है, तो उससे इंटरफेस F0/0, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस राउटर 3 पे ना, ए इनसाइड है, ए भी इनसाइड है, इंटरफेस F0/0 IP नेट इनसाइड। ठीक, अब हम दूसरे पोर्ट पे जाते हैं। ये हमारा 1/0 है। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे हम वही सेम चीज, IP नेट इनसाइड। उसके बाद हम जाएंगे क्या, जो मेरा ISP से कनेक्टेड है उस पे जाएंगे। ठीक है, हमारा कौन सा कनेक्टेड से, ISP से हमारे F0/1। यहाँ आप करेंगे IP नेट आउटसाइड, क्योंकि मेरा आउटसाइड ट्रैफिक पे जाएगा, आउटसाइड एग्जिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे IP नेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, किसके लिए करेंगे हम, इनसाइड के लिए करेंगे, इनसाइड। उसका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फिर से। सोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा सोर्स होगा लोकल में ना, वही सोर्स लेंगे, क्वेश्चन मार्क फिर लगाएंगे। हम इस लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम डायनेमिक IP कंफिगर करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टैटिक करना चाहते हैं, स्टैटिक लिखे यहाँ पे, अब फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये बोल रहा है क्या, इनसाइड लोकल IP एड्रेस, यानी इनसाइड जो लोकल IP उसको यहाँ पे डालना है। तो हम किसको करना चाहते हैं, हम सर्वर 1 को करना चाहते हैं, 10.1.3.10। ठीक, ये देखिए हो गया इनसाइड। अभी बोला इनसाइड ग्लोबल IP एड्रेस, यानी जो इनसाइड हमारा जो इनसाइड के लिए हमारा नेटवर्क है, ठीक है, उसको आउटसाइड में भेजने के लिए किस ग्लोबल IP की जरूरत पड़ेगी। तो हम जिस रेंज की हम अपने ग्लोबल IP दोनों के बीच में कन्फिगर है, उसमें से एक IP ले लेते हैं। मैं वैसे वर्चुअल IP एक ले लिया हूँ अपने हिसाब से, 101.1.1.10, एक IP ले लिया मैंने। ठीक हो गया हमारा। और दूसरा हमारा क्या है, एक और सर्वर हमने यहाँ पे ले रखा है, उसको भी मैं करना चाहता हूँ। तो फिर क्या जी, यहाँ पे मैं करूंगा 20। ठीक है, और अब आ जाओगे यहाँ पे मैं करूंगा 5। देखिए हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए अपने सर्वर पे, देखिए तब जब से पिंग नहीं हो रहा था ना, अब देखिए पिंग होगा। देखिए पिंग हो गया ना, क्योंकि हमारा स्टेबल हो गया नेटवर्क। देखिए पिंग आने लगा। अब यहाँ पे आज हमने ग्रुप बनाया था, देखिए रिप्लाई आना चालू हो गया, सेंड सेंड सेंड। ठीक है, इसने क्या दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सोर्स में तो ये ले लिया इसने, और डेस्टिनेशन IP किसको ले रहा है, इसको ले रहा है। इसकी खुद की IP को हाइड कर दिया है, देख रहे हैं आप, यही हमारा नेट है। सोर्स में इस सोर्स को पिंग कर रहा है, और डेस्टिनेशन में जो IP एड्रेस ले रहा है वो इसको ले रहा है, ग्लोबल IP को। ठीक, सोर्स IP यहाँ पे जो खुद इसका है, उसको सोर्स को बना दिया, इसको इसको पिंग पिंग कर रहा है। और कहाँ से आ रहा है IP से, इससे आ रहा है। ठीक, तो अभी हम काम करते हैं,
अनडीबग कर देते हैं इसको। वो भी नहीं करेंगे जो जब सब कर दिया तो अभी रहने दो, अभी भी नहीं करेंगे। ये बहुत भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो फिर से आ गया होगा। जो 10 इसको मैंने दिया था ना 10, अब इससे पिंग करिए, अब आएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके इंटरनल आईपी एड्रेस को छुपा के इसके जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, जिसके बिहाफ ऑफ उसको नेटवर्क में जाना है, उसको आईपी का हमें शो कर रहा है। दैट्स कॉल्ड नेट। ठीक है, ये स्टैटिक नेट है। और इसको हम देख लेते हैं। अब ये काम करता हूँ मैं एक बंदा यहाँ बैठा है और ये हमारे नेटवर्क को यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, तो फिर ये इस पे हम आईपी देंगे इस पे। ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं एक बार। देखिए अब इसको कन्वे करते हैं हम, 1 2 3 क्लिक करेंगे। ये अलग है हमारा, जो साइड में यूजर बैठा हुआ ना उसका वाला है, ये वाला है। देखिए विन यूजर वाला है। इस पे भी आईपी देते हैं। मैं इस पे आईपी दूंगा कौन सा, हम ये 102.1.1.1, 102.1.1.1, यहाँ पे मैं 2 दूंगा इसको। क्लोज करते हैं। पाइप मैंने दिया ये वाला, बंद कर दिया उसको। अब चलते हैं आईएसपी पे, और आईएसपी पे हम करते हैं डिबग, डिबग और 50 इंटरफेस F0/1 so do dot 1.1.1 255.255.255.0 no shutdown और ये करके देख लीजिए एक बार, कहीं 102.1.1.2 ये नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा क्या है, ये वंस को डिसेबल करो, इनेबल कर दो, आ गया हमारा। ठीक है, एक बार इसके यहाँ से खोलिए, पिंग 102.1.1.1, देखिए इंटरनेट से पिंग करने लगा। देखिए ये हमारा जो बाहर ऑफ आउट ऑफ इंटरनेट पे कोई यूजर बैठा है, वो इंटरनेट से पिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इस पे जो हमें कन्फिगर किया एक्सेस, और हमारा जो वेब सर्वर वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है 10, और हमारा 10 तो यहाँ, वो हमारा यहाँ पे 101.1.1.10 है। देखिए हो गया एक्सेस, तो एडमिन इंटर CCNA। ठीक है, इनेबल इंटर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे हम चेक करें कि हमारा कौन से इस राउटर पे कौन सी सर्विसेज चल रही है हमारा। शो कंट्रोल कंट्रोल
कंट्रोल प्लेन होस्ट ओपन पोर्ट्स करिए आप। ये देखिए, ये दिख रहा है आपका, ये पोर्ट नंबर है और इस आईपी एड्रेस पे ये एसएसएस लिया गया है। ठीक है, तो अब हम, ये तो हो गया हमारा। हम ग्लोबल आईपी से लिए, देखिए हमारी खुद की आईपी क्या है इसकी, 10.1.1.3.10 है, और इसको के लिस्ट पे लिया है 101.1.110 पे लिया है। ठीक है, अब हम अपना जो वेब सर्वर क्रिएट किए थे हमारे सर्वर पे, यहाँ पे, उसको देखते हैं एक्सेस होता है नहीं होता। ये तो हमारा वो लोकल वाला है, ये वाला, इसे इस पे हम करते हैं अपना। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, 102 डॉट सॉरी 101 101.1.1.20 हमने अपने वेब के लिए बनाया था। देखिए आ गया ये भी, यहाँ पे एडमिन लिखिए, इंटर करिए, CCNA, ये हमारा सक्सेसफुल होगा स्टैटिक राउटिंग। 1 to 1 है ना स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पे एक आईपी से पिंग कराया, इसको आईपी से पिंग कराया, तो स्टैटिक हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे डायनेमिक राउटिंग का। कॉन्फ़िग हमारा ये हो गया, देखिए कि आपने एक्सेस हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे राउटर पे, चेक करते हैं। ये देखो, तो इनेबल शो आईपी नेट नेट क्वेश्चन मार्क ट्रांसलेशन। अब देखिए इस आईपी को एक बार पिंग लगा के देख लेते हैं, वो पिंग लगा ले एक बार आप दोनों सर्वर पिंग लगा एक बार, फिर आपको मालूम चलेगा। Enable for 1 2 3 4 5 6 7 8 in 1.1. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसे ही आपने पिंग परफॉर्म किया, ये देखिए ये आईपी हो गई इसका, और ये इसका हो गया, ये जो आप देख रहे हैं पोर्ट नंबर हो गया इसका। ठीक है, 7 और 10, ये आईपी से पिंग हुआ है किसी भी हब पे। इसका ये आईपी एड्रेस है, ये पोर्ट नंबर है, और इसको पिंग किया। ठीक, अब और जिसे कहते हैं सो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन, पाइप सेक्शन। देखिए ये हमने कॉन्फ़िगर किया है इंटरफेस पे, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड, इस ये जरूर कॉन्फ़िगर करना है आपको आईपी नेट इनसाइड, तब जाकर आपका रीचेबिलिटी प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक, अब हम चलते हैं कहाँ, इसे अब हम चलते हैं डायनेमिक पूल की तरफ। कॉन्फ़िग थी, डायनेमिक पूल बनाने से पहले हमें डायनेमिक राउटिंग करने का हमको एक पूल बनाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे आईपी नेट इंटर, उसको बाद क्या बनाएंगे हम लोग, हमें बनाना है पुल। पुल वर्ड, पुल का नाम दे देंगे माई पुल, का नाम से माई पुल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अब स्टेट स्टार्ट आईपी एड्रेस नेट मास्क। ठीक है, तो हम पुल किसका बनाएंगे, ग्लोबल आईपी पुल बनाएंगे। हमारे पास पीसी एक है, 3 है, और हमारे पास आईपी में 2 ऐड करूंगा, 101.1.1.30 लेता हूँ यहाँ पे। साइलेंस,
हो गया आपका। वो यहाँ पे हम देते हैं क्या, 21 से लेकर के .1.1.22 तक, ठीक। उस समय डालेंगे, नेट मार्क्स देंगे इसको 255.255.255.0, ठीक है। ये हमारा पुल बन गया। अब हमें बनाना पड़ेगा हमें एक्सेस लिस्ट। ये क्या गया आईपी नेट। ठीक है, ये हमारा पुल क्रिएट हो गया पुल के नाम से, ठीक है। और हमारा आईपी जो शुरुआत आईपी होगी, 2 आईपी के बस, यहाँ पे 3 हमारा होस्ट है कनेक्टेड है। यहाँ पे बस 2 होस्ट पिंग कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको एक बनाना पड़ेगा, अब एक्सेस लिस्ट में बनाना पड़ेगा आपने इसको, इसके लिए और होस्ट के लिए। यहाँ करेंगे आई एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन मार्क हम एक्चुअली 10 देते हैं नंबर उसको। उसको अभी परमिट करेंगे, इंटर। उसका फिर होस्ट में देंगे हम क्या, होस्ट में हम देंगे एनी होस्ट देंगे, होस्ट लिखेंगे यहाँ पे। परमिट पर करेंगे, यहाँ पे आईपी देंगे हम, आईपी मैच आईपी देंगे 10.10.1.1.0। अब यहाँ डालेंगे वाइल्ड कार्ड मास पूछेगा, वाइल्ड कार्ड मास 0.0.255 इंटर कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट। यहाँ पे पहले हम यूज किए थे क्या, यहाँ पे पहले हम किए थे इनसाइड, ठीक है। इस बार इनसाइड ही करेंगे, इंटर। उसके बाद फुल साइट सोर्स लिस्ट, हाँ देखिए यहाँ पे आईपी नेट सोर्स के बाद लिस्ट। लिस्ट हमें कहाँ यूज करेंगे, हमने डायनेमिक यूज करेंगे लिस्ट। टाइप करें यहाँ पे, लिस्ट का नाम हम डाल दिए, जो हमने एक्सेस लिस्ट बनाया था उसका नाम डालिए, यहाँ पे 10 हमने बनाया था, ठीक है। टाइप फिर दोबारा करते हुए, फिर पुल, हम पुल का नाम डालना पड़ेगा। पुल का नाम माई पुल का नाम से था, क्या था हमारा, ये देखिए माई पुल के नाम से मैंने बनाया था। पुल के नाम से मैं बनाया था, क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे, इंटर कर दीजिए, हो गया। ये हमारा डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इसको हम, ये अब पिंग होना चालू हो गया, सॉरी अब पिंग करके देखें तो आईपी। चलिए पिंग करके देखते हैं फटाफट। हमारा कन्वर्सेशन तो हो गया, जैसे मैं आपको दिखा दूं तो आईपी नेट, सॉरी, तो आईपी रनिंग कॉन्फ़िग 5 सेक्शन, ये देखिए हमने कॉन्फ़िगर किया है।
हमारा हो गया सब कुछ। तो रनिंग पाइप सेक्शन। ये देखिए हमने पुल क्रिएट किया था, आईपी नेट पुल, माई पुल। उसके बाद फिर हमने ये दिया था, उसके बाद फिर ये आईपी नेट सोर्स लिस्ट 10 पुल, ये सब हमने बनाया था। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी पिंग करती है कि नहीं, हमारा जो हमने कॉन्फ़िगर किया। आईपी नेट सोर्स लिस्ट 10 फुल माई पुल, ठीक। ये देखिए आईपी नेट सोर्स लिस्ट 10, जो एक्सेस लिस्ट बनाया था हमारा 10, और माई पुल जो हम पुल बनाया था माई पुल, ठीक। अब हम चलते हैं उसको देख लेते हैं कि पिंग करते हैं, क्योंकि हम उससे पिंग करने से पहले यहाँ पे हम डिबग लगाते हैं, डिबग डिबग आईपी आईसीएमपी ऑन हो गया, ठीक है। अब पिंग करके देखते हैं फटाफट। सॉरी, एक मिनट चेक करना दो। हमने गलत किया था, हमने माई पुल की एक्सेस लिस्ट में बनाया था, उसके बाद आईपी नेट सोर्स सोर्स लिस्ट, लिस्ट में क्या था 10 था, पुल का नाम हमारा क्या था, माई पुल। ये था हमें भी, इसलिए पिंग नहीं आ रहा था। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 पुल। सो आईपी नेट क्या लेते हैं, सो आईपी नेट अभी नहीं आया, अभी जब पिंग करेंगे तब नहीं आया। देखिए पिंग आ गया हमारा ना, देख सकते हैं ये पिंग आने लगा, और एक बार इसको भी पिंग करके देख सकते हैं। अब मेरी आईपी क्या थी इसकी, आईपी कॉन्फ़िग, इसकी ये आईपी है। देखिए भी पिंग आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए, ये देखिए हमारा 10 4 हमारा आईपी है, ये वाली 4 आईपी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी क्या है, पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है, 6962, ठीक है, 4 को यूज कर रहा है। इसका तो सेम रहेगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड है ना उधर, इसलिए। और यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी। दोनों का ही सेम पोर्ट नंबर है, और यहाँ पे हमने जो 3 से पिंग किया था 4 से, और ये 3 का रिसिबिलिटी मतलब 3 का भी। ये है आपका 3 वाला,
IP ICMP, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ICMP इको रिप्लाई सेंड, ये हो गया। और ये हो गया आपका 22 यहाँ पे कौन सा है, 22 ये रहा 22। एक बार हम रेगुलर पिंग लगा देते हैं। ट्वेंटी टू ये पोर्ट नंबर 1 यूज कर रहा है, देखिए 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, और इसका भी सारे सेम यूजर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक। अब हमने 2 हमारा पिंग करा, तीसरा हमारा एक बार देख लेता हूँ उसको भी, क्योंकि हमने 2 ही को पुल बनाया था, 2 IP का पुल बनाया था हमने, इसको भी देख लेते हैं बोला। देखिए ये नहीं पिंग करे क्योंकि हमने 2 IP का पुल क्रिएट किया था, ठीक। अभी यहाँ पे आएगा, मैं इसको बंद कर दूँ एक मिनट। ये डीबग लगाइए, डीबग IP ICMP, ठीक। देख सकते हैं ये है हमारा स्टैटिक और डायनेमिक नेट। 2 IP को मैंने बनाया था, 2 IP पिंग कर रही है, तीसरे IP नहीं पिंग कर रही है। देखिए पिंग कर रहा है, और एक पिंग कर रहा है। बाकी हमने 2 IP का पुल बनाया था जिसमें हमारी 2 IP पिंग कर रही है, बाकी तीसरी IP से नहीं पिंग कर रही है क्योंकि उसका हमारे पास देखिए, ये हमारा 4 का है और ये हमारा 3 का है। जो हम 3 हमारा कन्फिगर किया, 3 हमारा ये है IP एड्रेस का IP कॉन्फ़िग। थ्री का ये रहा है आपका, 3 का ये रहा। इस IP को ये वैन IP से ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, और ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, ठीक। होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे ISP पे, यहाँ पे भी रिप्लाई आप देख रहे होगे 202, ठीक। और ये अनरीचेबल किसका आ रहा है, अनरीचेबल 101 किसका आ रहा है, अनरीचेबल 101 इसका अनरीचेबल आ रहा है, ये इसका अनरीचेबल, इसका अनरीचेबल आ रहा है।
का अनरिचेबल आ रहा है। ये वाली है जो अनरिचेबल आईपी बता रही है। परेशान है। वाली आईपी पिंग कर रही है। ये वाली पिंग कर रही है क्योंकि हमने दो, ये है हमारा आईपी नेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में डायनेमिक और पैट और डिस्टिनेशन नेट में।